क्या आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी में उलझन महसूस कर रहे हैं कि एनसीईआरटी किताबों से कौन कौन से अध्याय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? यह सवाल आपके मन में बार बार आ रहा होगा, है ना? देखिए, यूपीएससी की तैयारी एक लंबी रेस है और इस रेस में सफलता पाने के लिए सही रणनीति और सही संसाधनों का होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी किताबें यूपीएससी की तैयारी की नींव है और इन किताबों के महत्वपूर्ण आज हम न सिर्फ आपको जरूरी अध्याय बताएंगे, बल्कि यह भी साबित करेंगे कि इनसे हर साल यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रमाण देंगे कि कौन से एनसीईआरटी अध्याय से किस साल सवाल आए और वो कैसे प्रीलिम्स के लिए अहम है। हम आपके साथ पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पीवाईक्यू का विश्लेषण भी करेंगे ताकि आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिल सके कि यूपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछता है और एनसीईआरटी की किताबें आपको उन सवालों का जवाब कैसे ढूंढने में मदद करती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। एनसीईआरटी की इतिहास की किताबें आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बारे में एक मजबूत नींव प्रदान करती है, लेकिन सभी अध्यायों को समान महत्व नहीं दिया जा सकता। प्राचीन भारत के लिए हड़प्पा सभ्यता, मौर्य और गुप्त साम्राज्य और प्रमुख धर्मों का उदय महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन पर ध्यान दें। आधुनिक भारत के लिए ब्रिटिश शासन का उदय, 1857 का विद्रोह और गांधीवादी आंदोलन महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी किताबें आपको बुनियादी समझ प्रदान करती हैं और यूपीएससी अक्सर अपने प्रश्नों में इस बुनियादी समझ को परखता है। भूगोल यूपीएससी प्रीलिम्स का एक और महत्वपूर्ण विषय है और एनसीईआरटी की किताबें आपको इस विषय की नींव को मजबूत करने में मदद करती हैं। कक्षा 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी की भूगोल की किताबें महत्वपूर्ण हैं और आपको इनमें दिए गए मानचित्रों, आंकड़ों और उदाहरणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विश्व के भूगोल के लिए कक्षा 11वीं की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है। इसमें पृथ्वी की संरचना, वायुमंडल, महासागर धाराएं, जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल हैं। भारत के भूगोल के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की कंटेम्पररी इंडिया और कक्षा 11वीं की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट महत्वपूर्ण है। इन पुस्तकों में भारत की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, कृषि, उद्योग, परिवहन और जनसंख्या जैसे विषयों को कवर किया गया है। यूपीएससी अक्सर भारत के भौतिक स्वरूप, जलवायु, नदियों, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित प्रश्न पूछता है। उदाहरण के लिए 2023 के प्रीलिम्स में भारत की जलवायु से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी में अच्छी तरह से समझाया गया है। इसी प्रकार 2022 के प्रीलिम्स में हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी में विस्तार से कवर किया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि एनसीईआरटी किताबें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 3 भारतीय राज व्यवस्था, महत्वपूर्ण अध्याय और पीवाईक्यू विश्लेषण। दोस्तों, भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था यूपीएससी प्रीलिम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एनसीईआरटी की किताबें आपको इस विषय की बुनियादी समझ प्रदान करती हैं। कक्षा 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की किताबें महत्वपूर्ण हैं, खासकर कक्षा 11वीं की भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार और कक्षा 12वीं की भारतीय राजनीति। इन किताबों में भारतीय संविधान, संसदीय प्रणाली, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, स्थानीय शासन और मौलिक अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया गया है। यूपीएससी अक्सर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों, मौलिक अधिकारों, संसदीय प्रक्रियाओं और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछता है। उदाहरण के लिए 2023 के प्रीलिम्स में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी में विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार 2022 के प्रीलिम्स में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी में अच्छी तरह से कवर किया गया है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि एनसीईआरटी किताबें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 4 अर्थशास्त्र, महत्वपूर्ण अध्याय और पीवाईक्यू विश्लेषण। दोस्तों,
अर्थशास्त्र यूपीएससी प्रीलिम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एनसीईआरटी की किताबें आपको इस विषय की बुनियादी समझ प्रदान करती हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की अर्थशास्त्र की किताबें महत्वपूर्ण हैं, खासकर कक्षा 11वीं की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और कक्षा 12वीं की वृहद अर्थशास्त्र। इन किताबों में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, योजना आयोग, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया गया है। यूपीएससी अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं, योजना आयोग के कार्यों, कृषि क्षेत्र की समस्याओं, औद्योगिक नीति, बैंकिंग प्रणाली के कार्यों और मुद्रास्फीति के कारणों और प्रभावों से संबंधित प्रश्न पूछता है। उदाहरण के लिए 2023 के प्रीलिम्स में योजना आयोग के कार्यों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी में विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार 2022 के प्रीलिम्स में मुद्रास्फीति के कारणों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी में अच्छी तरह से कवर किया गया है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि एनसीईआरटी किताबें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 5 पर्यावरण और पारिस्थितिकी। महत्वपूर्ण अध्याय और पीवाईक्यू विश्लेषण पर्यावरण और पारिस्थितिकी यूपीएससी प्रीलिम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एनसीईआरटी की किताबें आपको इस विषय की बुनियादी समझ प्रदान करती हैं। कक्षा 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की किताबें महत्वपूर्ण हैं, खासकर कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान और कक्षा 11वीं की भारत भौतिक पर्यावरण। इन किताबों में पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया गया है। यूपीएससी अक्सर जैव विविधता हॉटस्पॉट, लुप्तप्राय प्रजातियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संबंधित प्रश्न पूछता है। उदाहरण के लिए 2023 के प्रीलिम्स में जैव विविधता हॉटस्पॉट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी में विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार 2022 के प्रीलिम्स में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी में अच्छी तरह से कवर किया गया है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि एनसीईआरटी किताबें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। एनसीईआरटी किताबें आपको न केवल बुनियादी अवधारणाओं को समझने में मदद करती हैं, बल्कि वे आपको यूपीएससी के दृष्टिकोण को समझने में भी मदद करती हैं। तो दोस्तों, ये थे एनसीईआरटी के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और उनके प्रमाण। याद रखें, यूपीएससी बेसिक्स से शुरू होता है और एनसीईआरटी से बेहतर बेसिक कोई और किताब नहीं सिखा सकती। इन एनसीईआरटी किताबों का बार बार अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और मॉक टेस्ट के माध्यम से खुद को परखते रहें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। शुभकामनाएं।